आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, स्तुति और आराधना यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। पिता, आपके पुत्र के लिए, बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के प्रभु परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आप उसे आशीषित कीजिए प्रभु। जितने देखते सुनते सबको प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आपको सारी महिमा देते हैं। पिता, यीशु नाम में मांगते हैं, प्रार्थना सुने। आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा का चले जाना या निकल जाना के विषय में। आज हम देखने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल, और इसी रीति से उसका हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अध्याय में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय, और उसका हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। और इसी रीति से 22 वचन, पहला शमूएल 4 अध्याय और उसका 22 वचन। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। यहाँ पर पहला शमूएल 4 का 22 में ये पद लिखा हुआ है। और इसी रीति से हम पढ़ेंगे पहला शमूएल और उसका 2 अध्याय। हम इसको पढ़ते हैं 2 अध्याय, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस रीति से लिखा है, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उससे कड़ाही या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इस्राएलियों से क्या करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे, भुनने के लिए याजक को मांस दे, वो तुझसे पका हुआ नहीं, वो तुझसे पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी भी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एली के दोनों पुत्र के विषय में। और 12 पद में ये बोलता है कि एली के पुत्र तो लुच्छे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक 3 नोकों वाला कांटा है, और उसमें से वो लोग ऐसे काम करते थे। तो यहाँ पर इस रीति से इन बातों को लिखा है। और 22 पद में बोलता है, यहाँ पर 2 का 22 में, एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। इतना सारे बातें। तो हम यहाँ पर आज 3 बातों को देखेंगे जिनके कारण परमेश्वर का जो महिमा है वो उठ गया या चला गया, जैसे कि हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं। और इन दोनों का भी, एली के दोनों पुत्रों का भी मृत्यु हो गया, बल्कि यहाँ पर देखते हैं। पहला विषय को हम जब देखते हैं, ये 3 कांटे वाला जो ये विषय है, हम देखते हैं कि पहला विषय जो है हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 16, नीति वचन की पुस्तक उसका 16, और उसका हम पढ़ते 18 पद। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 और उसका 18 पद इस प्रकार से कहता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। पहला कांटा जो है घमंड। जब
कलीसिया में सेवक लोग घमंड हो जाता है, उनका बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, तब परमेश्वर का महिमा चला जाता है। कलीसिया में जब विश्वासी लोग जब घमंडी हो जाते हैं, तब परमेश्वर का महिमा चला जाता है। ये सच है। परमेश्वर का जो ग्लोरी है, परमेश्वर की जो महिमा है, वो उठ जाता है जब लोग घमंडी हो जाते हैं। पुराने हम इस्राएलियों के दिनों से हम इन सारी बातों को देखते आए हैं। इस्राएली लोग भी घमंडी हो गए और वचन में लिखता है इस कारण यिर्मयाह में, इसलिए वो महिमा उठ गई, परमेश्वर उनको छोड़ दिया, वो बहुत घमंडी थे। यहाँ तक कि हम साउल के विषय में देखते हैं, वो बहुत घमंडी हो गया, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। उल्टा दुष्ट आत्मा परमेश्वर यहोवा की ओर से आकर उसको सताया। ऐसे बोल के पर सकी आज घमंड के कारण क्या क्या बात से घमंड। कोई बपतिस्मा लेता है तो उसको बपतिस्मा के लिए घमंड होता है, बपतिस्मा पानी से लिया बोल के घमंड। कोई पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया उसके लिए घमंड। कोई विश्वास करता है बोल के उसको घमंड, उसको कि मैं विश्वास करता हूं बोल के उसको घमंड। कोई गाना अच्छा गा सकता है तो बोलता है मैं वो अच्छा गाना गाता हूं, उसको उसके लिए घमंड। कोई अच्छा गाना बजा देता है तो उसको बोलता है उसी के लिए उसको घमंड। अच्छा प्रीचर है तो अच्छे प्रीचिंग के लिए घमंड। कोई चंगाई करता है तो घमंड, कोई भविष्यवाणी करता है तो घमंड, कोई भी सेवा करता है तो उसको क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मैं घमंड, मेरा पास इतना पैसा बोल के भी घमंड करते हैं। कितना दुख का विषय है ये घमंड। परमेश्वर की महिमा को उठा ले जाता है। परमेश्वर की महिमा वहां पर नहीं हो पाती, जबकि सारी महिमा परमेश्वर की है बोल के लिखा है। सारी सृष्टि में उसकी महिमा है, आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन करता है, लेकिन लोगों का घमंड ऐसा होता है। थोड़ा सा वचन का जान जाते हैं, वचन का घमंड, विश्वासियों को इतना घमंड हो जाता है। कुछ सेवक वचन से बहुत घमंड करते हैं, हम इतना वचन जानते, ये वचन जानते, वो वचन जानते, डिनोमिनेशन के नाम पर भी घमंड। हमारा चर्च ऐसा, हमारा चर्च ऐसा, हमारा चर्च ऐसी ऐसी तेजी बातों के लिए घमंड करते हैं। हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है बोल घमंड करते हैं। कितना घमंडी है लोगों में भरा हुआ। हमारा देश इतना घमंड, हमारे देश के लिए घमंड करते हैं। हमारे देश में ऐसा, हमारे देश में वैसा बोल के भी घमंड करते हैं। कितना दुख की बात है कि परमेश्वर की महिमा इसलिए उठ जाती है। ये लोग घमंडित थे, एली के बेटे घमंडित है। यदि घमंडी नहीं होते ऐसे हरकतें नहीं करते। सेवा करने को मिलता है तो घमंड करते, विश्वासी बन गए तो घमंड करते, बड़े बड़े सेवक घमंड करते। नहीं करना चाहिए। घमंड से झगड़ा उत्पन्न होता है, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलने वाले खड़े हो जाते हैं। हमें ये पास्टर पसंद तो उस पास्टर के लिए बोलने वाले हो जाते हैं। घमंड, पास्टर के लिए घमंड, अपने प्रॉफिट के लिए घमंड, अपने अपोस्टल के लिए घमंड। लोगों का जैसे घमंड से भर गए, परमेश्वर के विरोध में चलते। परमेश्वर का महिमा नहीं हो पाता तो परमेश्वर चला जाता है। परमेश्वर इस्राएलियों के मध्य में भी नहीं रह सका। उनका वो नीच प्रजाति, नीच लोग थे, फिर भी उन्होंने घमंड किया और परमेश्वर ने कहा क्या मैं तुमको छोड़ दूं, ऐसे बोल के हो गया। दूसरे विषय को हम देखेंगे, निर्गमन की पत्री उसका 20 अध्याय और उसका 14 वचन में इस रीति से लिखा है। निर्गमन के पुस्तक उसका 20 और उसका हम पढ़ते हैं 14 वचन। यहाँ पर लिखा है तो व्यभिचार ना करना। यहाँ पर लिखा है व्यभिचार ना करना। व्यभिचार आज करते हैं लोग। मोबाइल से व्यभिचार होता है, आंखों से व्यभिचार होता है, सोच से व्यभिचार होता है। जब एक सेवक व्यभिचार करता है, चाहे एक कलीसिया में व्यभिचार करते हैं, तो इसी रीति से महिमा उठ जाती है। कई बार ऐसी बातें देखी गई, पाई गई, कलीसिया में व्यभिचार। ये कितना गलत बात है। सेवक ऐसे हो जाते हैं, एल्डर ऐसे करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कम। इसी रीति से व्यभिचार का आत्मा काम करता है, और जब व्यभिचार होता है तो परमेश्वर की महिमा उठ जाती है। परमेश्वर वहां नहीं रह पाता। एक पत्नी है, दूसरी पत्नी के पीछे भागना, यह है उसके पीछे भागना, कितनी दुख की बात है। परमेश्वर की महिमा वहां नहीं हो सकती, परमेश्वर का घर वहां नहीं बन पाता। कितनी कोशिश करने पर भी नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि व्यभिचार का पाप।
व्यभिचार का पाप जो है, नीति वचन बोलता है, वो इतना भयानक है। वो अपने मूर्खता कर रहा है, वो कुछ नहीं, अब कंगाल हो रहा है, वो कुछ नहीं, और अपने आप को बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं। नीति वचन कहता है, हे बुद्धिमान के बुद्धि की बात सुनो, बोलता है, हे मेरे बेटे सुनो इस बात को। नीति वचन में बोलता है, मूर्खता करने से, व्यभिचार करने से कुछ भी नहीं बचता। व्यभिचारिणी को जगह देने से कुछ भी नहीं बचता। प्रभु यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी आई, लेकिन आंसुओं से आई, आंसुओं से उसके पैरों को धोने लगी, पोंछने लगी। ऐसे आज व्यभिचारिणी लोग आते हैं क्या? व्यभिचारिणी लोग ऐसे प्रभु की उपस्थिति में आने से ऐसे रोना चाहिए, ऐसे छाती पीटना चाहिए, ऐसे रोकर प्रभु के पांव को धोना चाहिए, तब परमेश्वर उनको क्षमा करता है। तेरा विश्वास बढ़ा है, तेरे पाप क्षमा हुआ क्या? लेकिन यदि व्यभिचारिणी नहीं होगी, इसी रीति से होगे तो कैसे चलेगा? व्यभिचारी होगे तो कैसे चलेगा? पास्टर लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? सेवक लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? और विश्वासी लोग भी ऐसे करेंगे। जवान लड़का लड़की भी करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पर ऐसे करते हैं, लड़कियों के पीछे लड़के लोग भागते हैं, ऐसे लड़कियां भी लड़कों के पीछे। ऐसे ही होता है, मीटिंग समय भी ऐसे हरकतें करते रहते हैं, गुप्त स्थानों में करते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन इधर उधर बातें करते हैं। फोन में क्या क्या नहीं बात करते, कैसे कैसे व्हाट्सएप नहीं डालते, कैसे कैसे फोटो नहीं खींचते, कैसे कैसे वीडियोस नहीं बनाते। ये व्यभिचार है। व्यभिचार से बचना चाहिए, जवानों को बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए, सेवकों को भी बच के रहना चाहिए। और परमेश्वर इसी कारण अपनी महिमा से चला जाता है, उठ जाता है, उसका महिमा नहीं रह पाता। इसलिए ये बहुत भयानक बात है। यहाँ पर सेविकाओं के साथ गलत करते थे, बोलता है, कितना दुष्ट है। आज भी ऐसे ही है, दुष्ट लोग हैं। ये पास्टर अच्छा है क्या? सच्चा है क्या? उसकी आंखें सही है क्या? उसकी आंखों में सच में पवित्रता है क्या? इसी रीति से हम देखते हैं विचार के कारण भी परमेश्वर की महिमा उठ जाती है। और तीसरा विषय जिसे फाड़ता है वो मांस, बोलता है पहला तिमोथी की पत्री और उसका 6:10। पहला तिमोथी की पत्री और उसका 6 और उसका 10 पद क्या कहता है? क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वास पूरा गिर जाता है, पूरा भटक जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। लोभ, रुपये का लोभ, आज सबको खाली लोभ है, पैसे का इतना लोभ कि वो लोग सही कर रहे गलत कर रहे उनको कुछ पता ही नहीं रहता। गलत कब हो गया, क्या गलत हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आता। पैसों में इतना गड़बड़ी कलीसियाओं में देखते हैं, सेवक कितना पैसों में गड़बड़ी करते हैं, विश्वासी लोग कितना गड़बड़ी करते हैं पैसा देने के लिए। एक फुल टाइम सेवक है तो उसके लिए भी ध्यान नहीं देते, उसको भी देने के लिए भी नहीं खोजते। एक हाफ टाइम सेवक है तो भी ऐसा करता है, पैसों में कितना गड़बड़ी करते, लेते लेकिन देने के लिए नहीं होते। पैसों में बहुत गड़बड़ी, लोभ करते, लोभ ही परमेश्वर का पैसा लेकिन शादी ब्याह में डाल देते, परमेश्वर का पैसा कुछ और ही कामों में यूज कर लेते, गाड़ी खरीद लेते, कुछ कर लेते। परमेश्वर का पैसा परमेश्वर को जाना चाहिए, जो पास्टर का पैसा पास्टर को जाना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं करते। परमेश्वर को देने के लिए भी लोगों को लिए हृदय नहीं, पास्टर्स को देने के लिए भी नहीं। इसलिए पास्टर लोग भी बहुत चालाकी करते, बहुत चतुराई करते, कैसे पैसा ऐंठना है उसका व्यवस्था करते और उनसे पैसे लेते। पास्टर का पैसा पास्टर को दो लिखा है, जिसका हक है उसको दो, जिसने मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका परिश्रम का फल दो, उसका मुंह को नहीं बांधना है, उसको देना है। उसने परिश्रम करता है तो वो सेवा करता है, सेवक को उसका सेवा देना चाहिए, लेकिन नहीं देते लोग। विश्वासी लोग सेवक को उसका हक नहीं देते। कई बार इससे फुल टाइम सेवकों में देखा गया है, और कई बार कलीसिया का पैसा मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई हिसाब पत्र नहीं रहता, परमेश्वर की महिमा चली जाती है। लोभ करते हैं, विश्वासी भी लोभ करते हैं, पास्टर्स लोग, एल्डर्स लोग, बड़े लोग लोभ करते हैं। कितना पैसों की वजह से ही झगड़ा 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 झगड़ा, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, हर कलीसिया में से बातें दिखाई देते हैं।
जहाँ पर पैसे का गड़बड़ी होने लगता है, झगड़ा 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 होने लगता है। पैसे का कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं रहने से, मैनेजमेंट ठीक नहीं रहने से, पैसों का सही रीति से इस्तेमाल नहीं होने से बहुत ही गड़बड़ होता है। जहाँ परमेश्वर का दास को देना है वहाँ परमेश्वर के दास को देना है, वो मैं मना नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि चर्च में नहीं देना है, सुसमाचार में नहीं देना है। हमको देना सिखाया। परमेश्वर ने बोला जितना तुम बोओगे वैसे काटोगे, लेकिन ना बोने जानते हैं ना काटने जानते हैं। जहाँ देना है वहाँ देना है, लेकिन जहाँ नहीं देना वहाँ नहीं देना है। जहाँ बोओगे वहीं काटोगे लिखा। इसलिए हमको सही जगह बोना है, पैसे का लोभ नहीं करना है, पैसे का लोभ नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं ये लोग बहुत धनी है, ये लोग ही देंगे। क्या परमेश्वर ने सबको एक समान नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने सिर्फ अमीरों से दशमांश मांगा, गरीबों से नहीं? सबका विभाग है, सबको देना है, सबको अपने हक के हिसाब से, अपने रुपए के हिसाब से, अपने ये के हिसाब से उनको देना, हैसियत के हिसाब से देना है। परमेश्वर अन्याय नहीं कि सबसे पैसा लेता है। जब परमेश्वर का भवन बनाना हुआ तो सबने दिया, जब परमेश्वर का तंबू बनाना हुआ तो सबने दिया। दाऊद राजा ने भी दिया, उसके हैसियत के अनुसार उसने ज्यादा दिया। सुलेमान ने दिया तो अपने हैसियत के अनुसार ज्यादा दिया। हम देखते हैं इस रीति से इन तीनों बातों के कारण परमेश्वर की महिमा उनके लोगों में से चली जाती। इस्राएलियों को छोड़कर चली गई उसकी महिमा। शामिल के समय में हम देखते हैं वो छोड़ के चली गई। बाद में भी देखते हैं वो लोग कैसे बंधुआई में 70 साल चले गए। कितने सालों तक उनका कोई देश तक नहीं था। हम देखते हैं इस्राएलियों का कोई देश तक नहीं था, दर बदर भटकते थे। यह उनकी परिस्थिति हो गई। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं किस रीति से ये तीन चीजों के विषय में हम पढ़ते हैं। जब हम घमंड देखते हैं तो साउल का घमंड उसको नाश किया। जब हम व्यभिचार को देखते हैं तो सैमसन का व्यभिचार ही उसको नाश किया। जब हम लोभ के विषय में देखते हैं, सुलेमान जैसा ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति भी लोभी होने के कारण वो नाश हुआ, उसका राज्य छिन गया, उसका बेटे को वो राज्य छीना गया। सुलेमान भी गिर गया। बहुत बुद्धि मांगने पर भी, धन संपत्ति नहीं मांगा था, फिर भी उसका बुद्धि के होने पर भी उसको बहुत धन दली का लोभ हो गया और वो लोभ ही उसको नाश का कारण बन गया। इस रीति से हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के इस रीति से लिखे गए उसके एक एक शब्दों में कि किस रीति से परमेश्वर ने ये लिखे कर दिया है और उसके कार्य ऐसे हैं कि परमेश्वर की महिमा उठ गई। परमेश्वर का वो महिमा, परमेश्वर ही चला गया, परमेश्वर की महिमा चली गई, परमेश्वर ही नहीं रहा। क्या फायदा ऐसा सुखा जीवन, सुखा जी कर क्या फायदा? मसीह लोग चर्च आने के फायदा क्या जब परमेश्वर ही नहीं रहा है वहां पर चर्च में, उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रही तो क्या फायदा? अपने घमंड करके, अपने लोभ करके, अपने व्यभिचार करके सब फंसेंगे तो कैसे? शैतान इसका युक्ति करता है। शैतान यही तो करता है कि परमेश्वर की महिमा चली जाए और मैं राज करूं। हमें शैतान से लड़ना, हमारा दुश्मन शैतान है। हमें एक दूसरे से ना लड़ें, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे को सह लेना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हमें एक दूसरे को खड़ा करना है। हमें एक दूसरे को खड़ा करके हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम एक देह है, हमें एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में भी पैसों की जरूरत होती है, एक दूसरे की जरूरत होती है, एक दूसरे की हमको सहभागिता जरूरत है। हमें परमेश्वर ने सहकर्मी बनाया ताकि हम एक साथ मिलकर हम बनाए जाएं, परमेश्वर के राज्य को खड़ा करें, परमेश्वर के देह को खड़ा करें। बुद्धिमानी से हम एक दूसरे का साथ दें और इसी से एक दूसरे की उन्नति और बढ़ती के लिए हम ये काम करें, बल्कि बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम इस शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें और शैतान से लड़ें और शैतान पर विजय पाएं और इस घमंड पर और व्यभिचार पर और लालच पर विजय पाएं, ताकि अन्य जाति हम पर हुकूमत ना करने पाए, अन्य जाति हम पर उंगली ना उठाने पाए, अन्य जाति किसी रीति से महिमा ना पाने पाए। परमेश्वर को ही महिमा मिले, परमेश्वर का महिमा हमारे बीच में पाए जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इसे प्रभु आप आशीष कीजिए, आपको सारी महिमा मिले और इस वचन के द्वारा सबकी आंखों को खोलिए और आपको प्रभु परमेश्वर हम स्तुति आराधना भेंट चढ़ाएं। प्रभु परमेश्वर आपको महिमा दे सके, इस योग्य हमें बनाइए। हमारे परिवार, हमारे लोगों की प्रभु आप रक्षा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और प्रभु ग्रहण कीजिए। सुना में आमीन।